Hello all, I am Rajendra and welcome to my YouTube channel. So I am going to start a new Android Studio Crash course for beginners in हिंदी. So इस कोर्स में हम लोग स्टेप बाय स्टेप बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक सीखेंगे कि एंड्रॉयड ऐप्स कैसे बनते हैं, किन किन चीज़ों को, किन टूल्सों का हम यूज़ करते हैं. So before getting started, I would like to introduce myself. My name is Rajendra Best and I am a working professional and I have 3 years of experience as a Android developer. सो बेसिकली इस कोर्स के 3 पार्ट्स हैं. अभी मैं बिगनर्स के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ, बिगनर्स लेवल का. इसके बाद मैं इंटरमीडिएट लेवल का बनाऊँगा, उसके बाद एडवांस लेवल का. सो अगर आप एंड्रॉयड में नए हैं तो आई एंश्योर यू इन द एंड बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स यू आर एबल टू डेवलप एप्स योर ओन. सो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड लाइक शेयर करिएगा. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग को एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले एक लैपटॉप चाहिए और इंटरनेट चाहिए बस. सो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे गूगल पे जाएंगे तो यहाँ पे आप सर्च करेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो. मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है अभी. सो यहाँ से आप एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड कर लेंगे. उसके बाद जब आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे, अगर आपके पास विंडोज़ है तो आप विंडोज़ में इंस्टॉल कर लीजिएगा, अगर आपके पास मैक है तो मैक में इंस्टॉल कर लीजिएगा. इंस्टॉलिंग प्रोसीजर सेम है, सेम साइट से आपको सेम चीज़ डाउनलोड करनी है. उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद आप जो एंड्रॉयड स्टूडियो का आइकन होगा वो आपको ऐसा दिखेगा. इसको ओपन कर लीजिएगा. ओपन करने के बाद सेम चीज़ आपको विंडोज़ और मैक सेम चीज़ सेम इंटरफेस दिखाई देगा. सो यहाँ पे मैं ये वाला इंटरफेस मैं आपको डिफ़ाइन कर देता हूँ कि ये जो इंटरफेस है यहाँ पे आपको रीसेंट प्रोजेक्ट आपके जितने भी होंगे वो यहाँ पे लिस्टेड होंगे, रीसेंट प्रोजेक्ट जो भी होंगे. और यहाँ पे कुछ ऑप्शन होंगे जैसे स्टार्ट ए न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट. तो यहाँ से हम लोग एंड्रॉयड स्टूडियो का न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे. यहाँ से हम ओपन करेंगे. अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है तो आप यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं. ठीक है, अभी आप यही दो देखिए, उसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये वर्जन कंट्रोलिंग क्या है, इंपोर्ट और ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा. तो सबसे पहले हम एक एंड्रॉयड स्टूडियो का न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं. सो यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे. फ़ोन एंड टैबलेट, ये वीआर जो हम लोग स्मार्ट वॉचेस पहनते हैं उसके लिए है, ये स्मार्ट टीवीज़ के लिए है, ये ऑटोमोटिव और ये एंड्रॉयड थिंग्स. तो अभी आपको ज़्यादा नहीं देखना, सबसे पहले आप फ़ोन एंड टैबलेट पे ही रहेंगे. उसके बाद यहाँ पे आपको मल्टीपल एक्टिविटी मिलेंगी. एंड्रॉयड स्टूडियो क्या है, ये हमको कुछ डिफ़ॉल्ट कोड जनरेट करके देता है. अगर मैं आपको बेसिक एक्टिविटी पे कहूँगा तो ये मेरे को एक फैब आइकन इसके साथ ऑटोमेटिकली जनरेट करके देगा. तो आपको यहाँ पे एम्प्टी एक्टिविटी चूज़ करना है. उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे. नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आप प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे. लेट्स से मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम दे रहा हूँ माई फर्स्ट एप्लीकेशन. ठीक है, और यहाँ पे आपका पैकेज नेम है. पैकेज नेम दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट होता है. मैं आगे चल के बताऊँगा कि पैकेज नेम क्या होता है, कैसे होता है. अभी आप बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही रहने दीजिएगा. और यहाँ पे आपका सेव लोकेशन है. तो जहाँ पे ये प्रोजेक्ट आपका क्रिएट होगा और सेव होगा, वो जैसे मेरा यहाँ पे डाउनलोड फोल्डर के अंदर माई एप्लीकेशन है तो आप इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने दीजिए. उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज का सिलेक्शन आएगा. लैंग्वेज के सिलेक्शन में हमें 2 लैंग्वेज चूज़ करने को मिलेंगे, कोटलिन और जावा. तो अभी मैं ये जो सीरीज़ बना रहा हूँ इसमें मैं जावा यूज़ करूँगा. उसके बाद आगे मैं एक कोटलिन की सीरीज़ भी बनाऊँगा. उसके बाद ये मिनिमम एस डी के है, यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं मिनिमम एस डी के. मिनिमम एस डी के का मतलब अभी ये है कि अगर आपने सपोज़ करो मैंने यहाँ पे 5.0 लॉलीपॉप ले लिया तो लॉलीपॉप से ऊपर जितने भी वर्जन होंगे सब पे चलेगा, बट उससे नीचे नहीं चलेगा. तो ये मिनिमम एस का होता है. एस के बारे में आपको आगे चल के बताऊँगा कि मिनिमम और मैक्सिमम एस कैसे सेट करते हैं और ये होता क्या है.
तो अभी आप इसको ऐसे ही डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए। अगर आपका 4.0 है तो भी ठीक है, अगर 5.0 अगर आप सेट कर रहे हैं तो कुछ भी सेट कर रहे हैं तो ठीक है। तो और इसके बाद मैं फिनिश पे क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट सेटअप करेगा और हमें एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके देगा। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं। सो यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड हो रहा है। सो यहाँ पे कुछ आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट ओपन होने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। इस इंटरफेस से डरिएगा मत, मैं आपको सब एक एक करके बताऊंगा कि क्या है कैसा है। आपको आप अभी ये मत सोचना कि इंटरफेस बहुत बड़ा है आप नहीं सीख पाओगे, डीमोटिवेट मत होना, क्योंकि स्टार्टिंग में लगता है, मेरे को भी लगा था जब मैंने फर्स्ट टाइम ये वाला इंटरफेस देखा था कि मतलब समझ में नहीं आ रहा था क्या है कैसा है क्यों है। बट इन दिस सीरीज आई एम गोइंग टू मेक यू कंफर्टेबल ऑल्सो कि आपको सब चीज़ आए, बस आप पैनिक मत होना। एक चीज़ और दोस्तों, जब आप अपना प्रोजेक्ट एक ओपन करेंगे, नया क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे आपका हो सकता है बैकग्राउंड कुछ डिफरेंट आए, कलर्स कुछ डिफरेंट आए, क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी अपनी थीम कुछ अलग सेट कर रखी है। आपकी डिफ़ॉल्ट थीम जो आएगी वो वाइट में आएगी, तो उसके लिए आप परेशान मत होना। बाकी ये जो भी ऑप्शन है या फोल्डर स्ट्रक्चर है और जो भी यहाँ पे मेन्यूज़ है आपको सेम दिखाई देगा। क्योंकि जो वाइट स्क्रीन होती है वो आंखों पे बहुत अजीब सी चुभती है, तो इसलिए मैंने अपना ये ब्लैक कर रखा। अगर आपको अपनी थीम ब्लैक करनी हो या थीम चेंज करनी हो तो आप सिंपली एंड्रॉयड स्टूडियो पर क्लिक करिएगा ऊपर, यहाँ पे प्रेफरेंसेस आपको एक मेन्यू मिलेगा। विंडोज़ में अलग होगा बट ये सेम प्रेफरेंसेस ही होगा, उसमें भी मेन्यू अलग टाइप से आता है। तो यहाँ पे प्रेफरेंसेस पे क्लिक करेंगे आप। इसके बाद आपको अपीयरेंस में जाके यहाँ पे एक थीम का ऑप्शन आएगा, तो इसमें से आप, मैंने ड्रैकुला चूज़ करी है, आप कोई सी भी चूज़ कर सकते हैं। तो इसमें जो भी आपको सुटेबल लगे वो चूज़ करके ओके कर दीजिएगा, वो थीम अप्लाई हो जाएगी। और एक लास्ट चीज़ है जो मैं स्टार्ट करने से, ये कोर्स स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा कि इस कोर्स को मैं एक डे वाइज डिवाइड करूँगा। तो ये बहुत ही स्ट्रांगली रिकमेंडेड है कि आप डे वाइज ही उसको यूज़ करना। मतलब डे 1 डे 2 करके मैं सेपरेट एक वीडियो डालूँगा, डे 1 की, डे 2 की, डे 3 की। तो आप अगर बिगिनर्स हैं, तो अगर आप डे 1 हैं तो एक दिन में एक ही वीडियो देखना। ऐसा मत करना कि आप 4-5 वीडियो देख लें और फिर प्रैक्टिस ना हो आपकी। आप एक वीडियो देखिए, अगर आपके पास टाइम है तो आप उस वीडियो की प्रैक्टिस करिए, 1 बार करिए, 2 बार करिए। ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आप प्रैक्टिस कितनी कर रहे हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा और ये रिकमेंडेड भी है कि आप प्लीज़ एक दिन में एक ही वीडियो देखिएगा और बाकी उसकी प्रैक्टिस करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों जब आपका प्रोजेक्ट एक क्रिएट हो जाएगा नया, उसके बाद राइट हैंड साइड पे आपको एक प्रोजेक्ट का टैब दिखाई देगा। ये है हमारा प्रोजेक्ट का टैब। इसमें कुछ आपको फोल्डर स्ट्रक्चर दिखाई देंगे जो कि हमारे प्रोजेक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर है। तो इस फोल्डर स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है चलिए देख लेते हैं। इसमें एक मैनिफेस्ट का आपको फ़ोल्डर मिलेगा जिसके अंदर एक मैनिफेस्ट की फ़ाइल होती है। मैनिफेस्ट की फ़ाइल क्या होती है, इसका यूज़ क्या होता है, मैं आपको आगे बहुत अच्छे से डिफ़ाइन करूँगा। अभी आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। तो अभी आप बस खाली इतना जानेंगे एक मैनिफेस्ट की फ़ाइल होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक जावा का फ़ोल्डर होगा, एक रिसोर्स का फ़ोल्डर होगा। तो जावा रिसोर्स की बात करें, उसके बाद इसके बाद यहाँ पे होता है ग्रिल डॉट स्क्रिप्ट। इसमें आपको एक बिल्ड डॉट ग्रेडल फाइल मिलेगी जिसमें हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम एसडीके डिफ़ाइन करते हैं। इसमें हम एक्सटर्नल लाइब्रेरीज़ भी यूज़ करते हैं। तो मैनिफेस्ट और बिल्ड डॉट ग्रेडल फाइल को अभी मैं छोड़ रहा हूँ, मैं आपको आगे इसको बहुत ही अच्छे से बताऊँगा, आप परेशान मत होइएगा। आपको अभी जो मेनली फोकस करना है वो जावा फाइल और रिसोर्स फाइल पे फोकस करना है। तो सबसे पहले हम लोग जावा फाइल देख लेते हैं। तो जावा फाइल में यहाँ पे हमारी जावा की फ़ाइल होगी और यहाँ अगर आप रिसोर्स में जाके लेआउट में जाएंगे तो यहाँ पे हमारी एक्सएमएल फाइल होगी। अब ये जावा फाइल और एक्सएमएल फाइल क्या होता है,
तो हमारी जो दोस्तों एक्टिविटीज़ होती है वो एक्टिविटीज़ 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई होगी या देखी होगी तो उसमें एक जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट होता है जहाँ पे, और एक एचटीएमएल पार्ट होता है। तो एक्टिविटी होती है जहाँ पे यूज़र इंटरेक्ट करता है, वो एक एक्टिविटी होती है। उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड। फ्रंट एंड पे अगर सपोज करो एक बटन है, उसके ऑन क्लिक लिसनर, उसमें हमें एक बटन पे क्लिक पे कुछ इवेंट करने हैं, तो उसका जो भी लॉजिक होगा वो जावा की फ़ाइल में होगा। तो अगर मैं आपको मेन एक्टिविटी दिखाऊं, जैसे यहाँ पे टेक्स्ट है एक, तो ये फाइल पूरी हमारी एक्सएमएल में होगी। ये हमारा फ्रंट एंड है, इस पर हम अपना पूरा यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन करेंगे। और उस यूज़र इंटरफेस का जो भी बैक एंड कोड होगा, जो भी बैक एंड इवेंट होंगे, एक्शन होगा, जो भी लॉजिक होगा, वो हमारी मेन एक्टिविटी के जावा वाली फाइल में होगा। अब ये अभी जावा वाली फाइल है, ऐसे ही सेम कोटलिन में भी होगा। कोटलिन में एक्सएमएल फाइल सेम रहेगी, जावा फाइल की जगह हमारी कोटलिन वाली फाइल में लॉजिक लिखे होंगे। तो मेनली अभी हमें इन्हीं 2 चीज़ों पे फोकस करना है, एक्टिविटी एक्सएमएल फाइल पे और उसकी लॉजिक वाले जावा वाले फाइल पे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे एक ड्राइवेबल फोल्डर होगा जिसके अंदर हम कोई भी, अगर जैसे अपने प्रोजेक्ट में कोई इमेजेस वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारी इमेजेस सारे ड्राइवेबल वाले फोल्डर में रहेंगे, यहाँ से हम उसको एक्सेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक मिन मैप फोल्डर होगा जिसमें हम मिन मैप में आइकन रखते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा कि हम कैसे यूज़ होता है, जो हमारे ऐप का आइकन होता है वो मिन मैप में ही रखा होता है। उसके बाद यहाँ पे एक वैल्यूज़ फोल्डर होगा जिसके अंदर 3 फाइल्स मिली है आपको, कलर, स्ट्रिंग और स्टाइल। कलर्स में बेसिकली हम जो भी कलर्स यूज़ करते हैं अपने टेक्स्ट, मतलब जो भी प्रोग्राम, जो भी प्रोजेक्ट में हम ऑल ओवर प्रोजेक्ट में जो भी कलर यूज़ करते हैं हम उसे कलर फाइल में डिफाइन करते हैं, यहाँ से उसे वहाँ पे एक्सेस करते हैं। ये हो गया कलर्स का। मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि ये कैसे यूज़ होता है। स्ट्रिंग में कोई भी अगर हमारी स्ट्रिंग रिसोर्स होगी उसका यूज़ हम यहाँ से करेंगे, जैसे हमारे ऐप का नाम यहाँ पे है माई फर्स्ट एप्लीकेशन। सिमिलरली अगर कुछ और होगा, स्ट्रिंग होगी, तो हम यहाँ पे उसके डिफ़ाइन करेंगे, उसके बाद वहाँ पे एक्सेस करेंगे। स्टाइल का यूज़ करते हैं हम लोग अपने, जो हमारा ऐप का पूरा ऐप की एक स्टाइलिंग होती है, वो मैं आपको आगे बताऊँ कैसे होती है। तो स्टाइलिंग में क्या होता है कि हमारा स्टेटस बार, बटन का कलर कैसा होना चाहिए, ऊपर एक्शन बार कैसा होगा, तो इन सब का कलर्स का एक कॉम्बिनेशन चलता है। तो उस कलर की एक थीम को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, फिर इस थीम को हम अपने प्रोजेक्ट में एक्सेस करेंगे। तो कलर्स, स्ट्रिंग और जो हमारी स्टाइल वाली फाइल है, इसको मैं आपको आगे यूज़ करके बताऊंगा कैसे होती है। तो अभी के लिए आप केवल जावा और रिसोर्स फाइल पे ध्यान दें। और बाकी, हाँ, दूसरा ये है कि आपको प्रोजेक्ट चलाना है, तो आप इसको अपने एंड्रॉयड मोबाइल में भी डायरेक्ट चला सकते हैं। और अगर आपका सिस्टम कैपेबल है, कैपेबल मींस अगर आपका i5 है और 8 GB रैम है, तो आप यहाँ से टूल्स में जाके AVD मैनेजर में जाना है आपको। AVD मैनेजर में जाके यहाँ पे आपको एक क्रिएट ए वर्चुअल डिवाइस करना है, और वो आपको एक वर्चुअल मोबाइल आपको दे देगा आपके सिस्टम पे, जिसमें आपका अपना एंड्रॉयड ऐप जो है, जो भी बनाएंगे आप उसे रन करके टेस्ट कर सकते हैं। बट मैं ये तभी रिकमेंड करूँगा जब आपकी रैम कम से कम 8 GB हो और जो प्रोसेसर आपका i5 हो, क्योंकि दोस्तों एंड्रॉयड स्टूडियो चलता है, उसके बाद ये जो वर्चुअल डिवाइस चलती है मेमोरी में बहुत स्पेस लेता है, तो ये सिस्टम पूरा आपका हैंग कर देगा। तो इसलिए मैं भी इसको नहीं यूज़ करता हूँ, क्योंकि इससे प्रोडक्टिविटी नहीं आती है। बेटर होगा कि आप अपने डिवाइस को डिबग मोड में डालें, आप कोई भी एंड्रॉयड डिवाइस आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो उसको डेटा केबल से कनेक्ट करके उसको डिबग मोड में लाके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा जिसमें आपको क्लियरली मेंशन होगा कि आपको ये चीज़ कैसे करनी है, कि आपका एंड्रॉयड डिवाइस है उसको आप अपनी जो है टेस्टिंग डिवाइस बना सकें। और अगर आपका सिस्टम अच्छा है, मतलब i5 प्रोसेसर है और 8 GB रैम है, तो यहाँ से आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे मेरी ऑलरेडी क्रिएट है इसलिए दिखा रहा है ये, क्रिएट ए वर्चुअल डिवाइस करना है आपको। यहाँ पे जो भी सिलेक्ट टू डिफ़ॉल्ट या आपको कुछ सेलेक्ट करना तो वो सिलेक्ट करना है आपको, नेक्स्ट करना है, और यहाँ पे नेक्स्ट करके बस उसे फिनिश कर देना, तो आपको वर्चुअल डिवाइस स्टार्ट हो जाएगी।
क्रिएट हो जाएगी। फिर अब देखिए मैं यहाँ से अपनी वर्चुअल डिवाइस स्टार्ट कर देता हूँ। अभी ये स्टार्ट हो रही है। अभी ऐसे क्लोज, हाँ, यहाँ पे एक इमुलेटर ये स्टार्ट कर देगा। और अगर आप ये इम्यूलेटर स्टार्ट नहीं करना चाहते, कुछ थर्ड पार्टी यूज़ करना चाहते हैं, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। एक जेनी मोशन करके है, और बहुत सारे इम्यूलेटर आते हैं थर्ड पार्टी, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आप अगर आपका अपना एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करना चाहते हैं, तो वो आप कैसे कनेक्ट करेंगे, डिबग मोड कैसे ऑन होगा, उसका लिंक मैं पूरा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। वहाँ से जाके आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं कि चीज़ें कैसे होंगी। तो अभी यहाँ पे देख रहे हैं आप, मेरा भी सिस्टम, मैं मैक यूज़ कर रहा हूँ, मेरी i5 प्रोसेसर है, 8 GB रैम है। उसके बाद भी ये इमुलेटर थोड़ा सा हैंग हो रहा है। सो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा स्टार्ट होने में। शायद ये हैंग हो गया है। तो यहाँ पे मैं दोबारा एक बार स्टार्ट करता हूँ इसे। टूल्स में जाके AVD मैनेजर, एंड यहाँ पे आपको जो भी आपकी डिवाइस होगी लिस्टेड होगी, जो आपने क्रिएट करी होगी, तो मैं इसको रन कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे डिवाइस दोस्तों दोबारा, हाँ, तो रन करने के बाद ये कुछ आपको ऐसा एक फिज़िकल नहीं, वर्चुअल मोबाइल दे देगा, जिसमें आप ये इसमें एक एंड्रॉयड OS डला होगा। ये सेम एज ए मोबाइल जैसा होता है, सेम वैसा ही होता है। इसमें आप एंड्रॉयड का कोई भी, जो भी आप ऐप बना रहे हैं वो यहाँ से रन करेंगे, इसमें ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा, और ये आपको एज ए टेस्टिंग डिवाइस काम करेगा। सो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दूसरी वीडियो में।